नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। बूंदी में दर्दनाक हादसा हो गया। तालाब में नहाते समय 4 बच्चे डूब गए। पुलिस ने 3 बच्चों के शव बाहर निकाले, वहीं एक की तलाश जारी है। सीकर में वकील आत्मदाह मामले में एसएचओ को हटाया गया, वहीं एसडीएम और एसएचओ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वकीलों का धरना जारी है। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और 7 दिन में जवाब मांगा गया। शोभा रानी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को वोट दिया था। 19 जून तक शोभा रानी को जवाब देना है। दौसा की थर्माकोल फैक्ट्री में लगे आग पर करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। फैक्ट्री में मिले आईओसी के वाल्व की जांच हो रही है। अलवर पुलिस महानिदेशक द्वारा वांछित अपराधी और स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी रामकिशन को गिरफ्तार किया। झुंझुनू की पचेरी कला पुलिस ने शराब ठेके पर फायरिंग करने के मामले में तीसरा आरोपी कृष्णा उर्फ केडी को गिरफ्तार कर लिया। चूरू के सादुलपुर तहसील के सिद्धमुख थाना क्षेत्र के गांव कांचन में हरियाणा के 2 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग भी की, लेकिन ग्रामीणों ने दोनों बदमाशों को पीछा कर दबोच लिया और दोनों की कुटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में पार्किंग को लेकर नर्सिंग कर्मी और अस्पताल की सुरक्षा में लगे गार्ड आपस में भिड़ गए। सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि नर्सिंग कर्मी आए दिन उनके साथ अभद्रता करते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने पीबीएम अधीक्षक से नर्सिंग कर्मियों की शिकायत की है। बांसवाड़ा के कड़ला गांव में पत्नी से नाराज पति ने जहर पी लिया और बाद में फंदे से झूल गया, लेकिन समय रहते परिवार ने उसे फंदे से उतार लिया और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। उदयपुर में जिला परिषद सदस्य के पुत्र ने अपने घर के कमरे में आज सुबह फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। सीकर जिले के फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने रेंज के टॉप 10 बदमाशों में शामिल 1000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ लूट, डकैती सहित कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है और कई पूछताछ के दौरान कई मामलों में खुलासे हो सकते हैं। वहीं आरोपी की जेल में शिनाख्त परेड भी कराई जाएगी। सीकर में पुलिस ने एटीएम लूट के मामले में करीब 3 साल से फरार चल रहे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 2019 में बाडलवास गांव में एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने बाइक और अफीम को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाड़मेर जिले के क्षेत्र के धन्ने का तला गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बांसवाड़ा के सागवाड़िया गांव में निजी खातेदारी की जमीन पर खड़े बेर के काटने को विवाद शनिवार को खूनी खेल में बदल गया। घर के बाड़े में खड़े पेड़ को लेकर हुए विवाद में आरोपी परिवार के 5 युवाओं और 3 महिलाओं ने हमला कर दिया। विरोध करने वाला युवक अकेला पड़ गया, जिस पर तलवार से हमला हुआ, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बांसवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग, आर्म्स एक्ट, अवैध वसूली और झगड़े के मामले में वांछित चल रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में 4 साल पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने दोषी हाजी मस्तान के खिलाफ सजा का ऐलान किया।
सेशन जज महेंद्र सिसोदिया ने हत्यारों को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी को आर्म्स एक्ट में 3 साल कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोटा में कोचिंग छात्र को घेर कर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया। घायल कोचिंग छात्र प्रशांत गुर्जर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल छात्र की तरफ से जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी भरा पत्र उनके पिता सलीम खान तक पहुंचाने वाले तीनों बदमाश जालौर के सांचौर और करड़ा के निकले। तीनों बदमाश राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कुख्यात बदमाश विक्रमजीत उर्फ विक्की बराड़ के मार्फत लॉरेंस की गैंग से जुड़े थे। विक्की बराड़ अभी फरार है, जो दिल्ली जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस के इशारे पर गैंग को ऑपरेट करता है। विक्की ने ही जालौर के अपने तीनों गुर्गों को महाराष्ट्र के पुणे के कुख्यात अपराधी सौरभ उर्फ महाकाल के पास भेजा था और सलमान खान तक धमकी भरा पत्र पहुंचाने की रणनीति बनाई थी। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में कबूतर खाना बस स्टैंड पर कार सवार 4 युवकों ने 15 से 20 मिनट तक उत्पात मचाया, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इन युवकों ने एक ऑटो चालक के साथ मारपीट भी की, जो घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चूरू की पुनिया कॉलोनी में मजदूर का शव उसी के घर के कमरे में फांसी के फंदे से झूलता मिला। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। परिजनों ने बताया कि मृतक गंगाराम आदतन शराबी और मानसिक रूप से परेशान था, जिसने किराए के मकान में कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसलमेर जिले के पोखरण में भूमाफियाओं ने शमशान जाने वाले मार्ग को भी नहीं बख्शा और उस पर भी अतिक्रमण कर दिया। बीते कई वर्षों से भूमाफियाओं ने शमशान घाट जाने वाले मार्ग को बंद करके रखा है। बीते दिन जब गांव की एक महिला का निधन हुआ तो गांव वालों ने हिम्मत करके प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए रास्ते पर बुलडोजर चलाकर शव यात्रा निकाली। प्रशासन की इस कार्रवाई की हर ओर प्रशंसा की गई। टोंक जिले के सोप थाना क्षेत्र के बांसला गांव में अवैध बजरी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे बगीचे में जा घुसी और ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक ग्रामीणों की भीड़ देखकर मौके से फरार हो गया। कोटा में सब्जी में दवाई छिड़कने के दौरान अज्ञात विषाक्त का सेवन से एक युवक की मौत हो गई। मृतक पप्पू बंजारा की मराड़ी गांव का निवासी था। युवक खेत में भिंडी की सब्जी में दवाई छिड़क रहा था। इसी दौरान वो अचेत हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। भरतपुर जिले की कंजौली लाइन के पास सुबह रेल से कटकर 19 साल के युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक युवक विश्वेंद्र कुम्हेर थाना क्षेत्र के डेहरा का रहने वाला था और वो रामलीला देखने के लिए गांव गया हुआ था। तभी वहां आपसी कहासुनी हुई, जिसके बाद वो घर से निकल आया और सुबह 5 बजे करीब कंजौली लाइन के पास रेल से कटकर उसकी मौत हो गई। बांसवाड़ा घाटोल रोड के पास सेनावासा गांव में 2 ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 चालक एक परिचालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। हादसे में दोनों एक ट्रक ड्राइवर और एक परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र के इंदिरा गांधी नहर में 13 साल की बच्ची गिर जाने से घटना सामने आई। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक बच्ची नहर में से नहीं मिली है। स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों के द्वारा लगातार 24 घंटे से प्रयास जारी है। वहीं अब एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर नहर में बच्चे की तलाशी शुरू कर दी। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र की इंदिरा गांधी नहर में 13 साल की बच्ची के गिरने का मामला सामने आया। 24 घंटे बाद भी बच्ची नहीं मिल सकी। स्थानीय गोताखोर बच्ची की तलाश में जुटे हुए हैं। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में एक युवक ने पारिवारिक कारणों के चलते कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे युवक की तबीयत बिगड़ गई।
परिजन आनन फानन में उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में पीबीएम ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागौर जिले के रिया बड़ी उपखंड मुख्यालय में एक शादीशुदा युवती को भगा ले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी ग्रामीणों ने बाजार बंद रखा। जालौर के आकोली नदी में हो रहे बजरी के अवैध खनन को लेकर अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। जालौर के किसानों ने जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। झालावाड़ पीजी कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर में फिजिक्स पेपर के दौरान हिंदी मीडियम के छात्रों को भी इंग्लिश मीडियम में छापा पेपर बांट दिया गया, जिसके विरोध में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस मिलने के विरोध में उदयपुर में भी कांग्रेस सेवा दल की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रधानमंत्री और अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। हनुमानगढ़ के कोहला गांव से हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। वहीं ग्रामीणों के समर्थन में सरपंच और सभी पंचों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पर ताला जड़कर चाबियां ग्राम विकास अधिकारी को सौंप दी। पिछले 72 दिन से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने मांगों को लेकर अजमेर में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का पुतला फूंका। कोटा के गोविंदा गांव में दलित दूल्हे की घोड़ी पर निकासी के दौरान हंगामा हो गया। दूल्हे सहित बाकी लोगों को गांव के ही कुछ दबंगों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। ये लोग दलित दूल्हे की घोड़ी पर निकासी का विरोध जता रहे थे। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने करीब 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से योग दिवस के पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जैसलमेर के जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने जिले से लगती वाली भारत पाक सीमा के कुछ इलाकों में सीमा के 5 किलोमीटर एरिया के अंदर रात को घूमने पर 4 महीनों के लिए बैन लगाया है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और अन्य अवांछनीय गतिविधियों को देखते हुए ये बैन लगाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ जोगनिया माता का मंदिर अपने आप में विशिष्ट और विलक्षण है। ये मान्यता है कि मां जगत जननी यहाँ जोगन रूप में विराजती हैं, जो अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। कोटा में आज विद्युत लाइनों के रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते शहर के दर्जनों इलाकों में बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग करीब 5 दर्जन इलाकों में 3.5 से 4 घंटे बिजली कटौती रहेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इवेंट इंडिया और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय जयपुर गजल फेस्टिवल के तीसरे दिन भी धूम मची रही। पशु उत्पादों के निर्यात का भारतीय कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और सार्थक योगदान है। अब भारत से पहली बार गाय का गोबर कुवैत भेजा जाएगा। जयपुर से 192 मैट्रिक टन कुवैत जाएगा। जोधपुर का एक थाना विवाह के मंडप में उस समय बदल गया जब पुलिस ने एक परिवार में सुलह करवाकर आपसी मुकदमे को न केवल खत्म किया बल्कि गाजे बाजे इसके साथ जोड़ों को वहां से विदा भी किया। राजस्थान में मानसून का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। भीषण गर्मी और लू के चलते थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि शनिवार से प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्री मानसून एक्टिविटीज का दौर शुरू होगा। प्री मानसून ने राजसमंद जिले को अपनी फुहारों से भिगो दिया। कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र में प्री मानसून की दस्तक के बाद बारिश का दौर चला और दोपहर के बाद मौसम सुहाना बना रहा। राजधानी में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी में शनिवार को 41 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर के सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में प्रदेश का पहला इमरजेंसी लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। झालावाड़ निवासी एक महिला का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। करीब 2 साल के इंतजार के बाद शुक्रवार को 11:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर राजस्थान के हज यात्रियों की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। पहले जत्थे में 410 हज यात्री दिल्ली से मदीना के लिए रवाना होंगे। चंबल नदी के किनारे स्थित आस्था के बड़े केंद्र चांदमारी बालाजी मंदिर परिसर की सुरक्षा वॉल के कार्य अब शुरू हो चुके हैं। कभी भी मंदिर के गिरने का खतरा बना हुआ था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के सफाई कर्मचारियों के साथ आज केंद्रीय मंत्री महेंद्र मुंजपुरा योग करते दिखाई दिए।
केंद्रीय मंत्री महेंद्र मंजपुरा ने यहां चलाए जा रहे नगर निगम आपके द्वार अभियान में महापौर सौम्या गुर्जर की इस पहल से शामिल होकर कई सफाई कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज निर्जला एकादशी का महापर्व है। इससे पहले राजसमंद में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का तृतीय पीठ द्वारकाधीश मंदिर में गंगा दशमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर ठाकुर जी को कमल तलाई का विशेष श्रृंगार कराया गया। भोग आरती के दर्शन में ठाकुर जी के सम्मुख रतन चौक और नीच तिवारी में यमुना जी के भाव से जल भरा गया। वहीं शयन के दर्शन में प्रभु द्वारकाधीश को रतन चौक में जल में कमल तलाई में विराजित किया गया। गीता प्रचार मंडल और विवेकानंद केंद्र जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योगात्सव 2022 का आज गीता भवन प्रांगण जोधपुर में शुभारंभ हुआ। इस 11 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर में जोधपुर जिले भर से लोगों ने हिस्सा लिया। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में जोधपुर टीम के लिए अंडर 19 क्रिकेट का ट्रायल शुरू किया गया। इसके लिए यहां बड़ी संख्या में युवा क्रिकेटर पहुंचे। नियुक्त अधिकारियों और चयनकर्ता ने 325 के करीब युवा खिलाड़ियों को यहां बुलाकर स्क्रीनिंग टेस्ट कर दस्तावेजों की जांच की और उनका पंजीयन किया। टोंक में ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय पर जनाना अस्पताल में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। भरतपुर में राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी और गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर स्कूली बच्चों और बाल पहलवानों को पाठ्य सामग्री बांटी गई। बांसवाड़ा जिले में गर्मी और उमस के प्रकोप के चलते महात्मा गांधी अस्पताल में रोगियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ ओपीडी में डॉक्टरों की कमी है। तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अनुशासनाचार्य महाश्रमण ने आज बीकानेर शहर में मंगल प्रवेश किया। इस दौरान महाश्रमण के इंतजार में सैकड़ों की संख्या में अनुयायी सड़क के दोनों ओर खड़े नजर आए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संभागीय आयुक्त नीरज पवन, बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने आचार्य का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंत्री मेघवाल और संभागीय आयुक्त महाश्रमण के साथ पैदल भी चलते नजर आए। बीकानेर में आज निर्जला एकादशी पर शहर में दान पुण्य का दौर चल रहा है। शहर के लक्ष्मीनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन किए और दान पुण्य किया। बीकानेर शहर के लक्ष्मीनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन किए और दान पुण्य किया। शहर में जगह जगह लोग शरबत, शिकंजी, लस्सी सहित अनेक पेयजल पदार्थ भी पिलाते नजर आए। प्रतापगढ़ में 4 साल पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में सेशन कोर्ट ने दोषी हाजी मस्ताफ के खिलाफ सजा का ऐलान किया। सेशन जज महेंद्र सिंह सिसोदिया ने हत्यारे को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में पार्किंग को लेकर नर्सिंग कर्मी और अस्पताल की सुरक्षा में लगे गार्ड आपस में भिड़ गए। अधीक्षक कार्यालय के सामने नर्सिंग कर्मी अपने वाहन को पार्क कर रहा था, तभी वहां तैनात सुरक्षा कर्मी ने नर्सिंग कर्मी को वहां नो पार्किंग जोन की बात कही। इस पर नर्सिंग कर्मी भड़क गया और उसने गार्ड के साथ गाली गलौज कर डाली। पीबीएम में तैनात सभी गार्ड अपनी ड्यूटी छोड़कर अधीक्षक कार्यालय के सामने इकट्ठा हो गए। सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि नर्सिंग कर्मी आए दिन उनके साथ अभद्रता करते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने पीबीएम अधीक्षक से नर्सिंग कर्मी की शिकायत की। जोधपुर के सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर अजीत सिंह को दूसरी बार ब्लैक बेल्ट मिला। वहीं 8 अन्य प्रतिभाओं को पहली बार ब्लैक बेल्ट मिला। राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा राजधानी में आयोजित परीक्षा में जोधपुर की इन प्रतिभाओं को ब्लैक बेल्ट मिला है। ऑल इंडिया ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से ताइक्वांडो में 6 बार ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी और दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षक समान सिंह नरूका 6 बार ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं। भरतपुर संभाग के सबसे बड़ा जनाना अस्पताल में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला मरीज और उसके पति के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर ने धक्का मुक्की कर दी। बात हाथापाई तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद गार्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर को समझाने के बजाय उल्टा
महिला मरीज के परिजनों को ही बाहर जाने की चेतावनी दे डाली। मामला की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हाथापाई तक नौबत जा पहुंची। मौके पर मौजूद गार्ड ने भी कंप्यूटर ऑपरेटर को समझाने के बजाय उल्टा महिला मरीज के पर इल्जाम लगा दिया। हम सभी एक ऐसा